डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी में वो है मैरिज और फैमिली के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि मैरिज और फैमिली की डेफिनेशन क्या क्या है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके फॉर्म्स क्या क्या हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। मैरिज और फैमिली जो है ये टॉपिक जो यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और ये टॉपिक यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी में भी के लिए सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही सिलेबस में ये टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का टॉपिक हो या फिर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑफ यूपीएससी हो। और इसके अलावा भी बाकी जो कोर्सेज हैं सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी में अगर हम देखें तो मैरिज और फैमिली के बारे में जो सिलेबस जो है दोनों ही जगहों पे सभी कोर्सेज में जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी कोर्सेज उसमें मैरिज और फैमिली जो है ये टॉपिक जो है वो डिस्कस होते हैं। तो आज हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरिज जो है उसकी डेफिनेशन क्या क्या है। तो बाकी की मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो कि रिलेटेड हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी से या फिर रिसर्च पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी से या यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी जो वीडियोज हैं उनको शेयर करना ना भूलें और उनको सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बाकी के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैरिज क्या है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एडवर्ड वेस्टर्न मार्क जो है उन्होंने मैरिज जो है को बताया है एक रिलेशनशिप of one or more men to one or more women which is recognized by custom or law and involves certain rights and duties both in the case of the parties entering in the union and in the case of the children born in। तो मैरिज जो है वो एक लीगल बॉन्ड है मैन एंड वुमेन के बीच का, जो कि उनके रिश्तों को, उनके जो बॉन्डिंग है उसको रिकॉग्नाइज करता है सोसाइटी में। और दूसरी चीज ये है कि उन्हें लीगलाइज करता है उस रिलेशनशिप के लिए, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए या फिर जो प्रोक्रिएशन है उसके लिए। ये जो रिलेशनशिप है फैमिली को स्टार्ट करने के लिए, फैमिली को एक परमानेंट सिक्योरिटी देने के लिए, ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ये सोसाइटी में मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप को लीगलाइज करता है। तो एज बी मेलिनोस्की जो है उन्होंने डिफाइन किया है कि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो जो प्रोडक्शन के लिए यानी बच्चों को की पैदाइश के लिए या उनके प्रोक्रिएशन के लिए या फिर उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी लाइवलीहुड उसको चलाने के लिए मेलिनोस्की ने जो डिफाइन किया है मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू एच एम जॉनसन उन्होंने डिफाइन किया है मैरिज को इज ए स्टेबल रिलेशनशिप इन विच अ मैन एंड वुमेन आर सोशली परमिटेड विदाउट लॉस ऑफ स्टैंडिंग इन कम्युनिटी टू हैव चिल्ड्रन। तो एक स्टेबल रिलेशनशिप है जो कि एक परमानेंसी देता है रिलेशनशिप को, एक स्टेबिलिटी देता है रिलेशनशिप को, जो मैन एंड वुमेन के लिए बॉन्डिंग को जो क्रिएट करता है या इससे फैमिली फॉर्म होती है और फैमिली के अंदर एक सिक्योरिटी मिलती है। जो बच्चे होते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनकी पढ़ने लिखने की, उनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज ए पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ अदा करते हैं। सो इरा एल लिविस का लिखना है कि मैरिज इज ए सोशली एक्सेप्टेड यूनियन ऑफ इंडिविजुअल इन हस्बैंड एंड वाइफ रोल्स एंड विद द की फंक्शन ऑफ लेजिटिमेटिंग ऑफ द पेरेंटहुड। तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप एक बॉन्डिंग को बनाने के लिए या फिर पेरेंटहुड को लेजिटिमेट करने के लिए, जो पेरेंटहुड के जो फंक्शन होते हैं उनको लेजिटिमेट करने के लिए मैरिज जो है वो एक सोशली एक्सेप्टेड यूनियन है, बॉन्ड है, ऐसा राइट्स का मानना है। तो मैरिज जो है इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं मैरिज के। मैरिज जो है कि हस्बैंड और वाइफ, जो मैन एंड वुमेन जो है, जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रुप में रहता है, वो अकेला रह नहीं सकता, वो आइसोलेट होके रह नहीं सकता। तो उसको जीने के लिए एक रिलेशनशिप की जरूरत है। और मैरिज जो है जो मेल और फीमेल के बीच का जो बॉन्ड है जो कि वो जीते हैं या फिर उससे जो प्रोक्रिएशन होता है या फैमिली जो स्टार्ट होती है, फैमिली को एक जो स्टेबिलिटी मिलती
मिलती है, एक जो रिकॉग्निशन मिलता है या फिर आइडेंटिटी मिलती है जो बच्चे होते हैं या फैमिली को, वो बॉन्ड है एक मैन और वुमेन के बीच का। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ मैरिजेस। तो एंडोगेमी जो है एक टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ सर्टेन ग्रुप इज प्रिफर्ड और प्रेस्क्राइब फॉर चूजिंग मैरिटल पार्टनर। तो एक ग्रुप जो है अपना मैरिटल पार्टनर चुनने के लिए उनको प्रिफर्ड किया जाता है, प्रिस्क्राइब होता है उस ग्रुप से। सो दिस इज फॉर्म ऑफ मैरिज इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव रूल ऑफ मैरिज। तो सर्टेन कम्युनिटी में रिगार्ड विलेज एज द यूनिट वेयर एंडोगेमी में बी practice. So certain communities may view a particular religion or caste to be the group where marriage or individual can be solemnized, or here marriage will be known as a village endogamy. यानी religion endogamy और caste endogamy, यानी जो village endogamy है यानी अपने village के अंदर ही marriage हो सकती है, उसके बाहर marriage नहीं की जा सकती है। और religion endogamy यानी religion के अंदर ही marriage हो सकती है, religion से बाहर मैरिज नहीं हो सकती। कास्ट एंडोगमी यानी कास्ट में रहते हुए, स्पेशली जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं, हमारे यहाँ जो कास्ट का सिस्टम है उसमें मैरिजेस जो होती हैं वो कास्ट के अंदर ही देखते हैं। अगर हम हिंदुइज्म को उठा के देखते हैं तो वहां पे जो वर्णा सिस्टम है यानी ब्राह्मणिज्म हो या क्षत्रिय हो या वैष्णव हो या शूद्र हो, तो उसमें मैरिजेस जो है वो एंडोगमी मैरिज सिस्टम है जिसमें अपने ही कास्ट में मैरिज की जा सकती है। सो समटाइम्स पर्टिकुलर सेक्स विद रिलीजन may be prescribed for marriage. For example, among the Muslims, marriage can be arranged only within the Shia or Sunni sects. तो मुस्लिम्स जो होते हैं या फिर मैरिजेस जो है वो अपने सेक्स के अंदर ही करते हैं। एक्सोगेमी जो है इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर सर्टेन ग्रुप्स आर प्रेस्क्राइब और प्रोहिबिटेड फॉर सीकिंग मैरिटल partners. It is based on negative rules of marriage. So here certain group may be regarded as totally prohibited for the purpose of marriage. So thus clan is prohibited for marriage. तो exogamy जो है marriage cannot be arranged between members of the same clan. यानी एक clan के एक गोत्र के जो members हैं उनकी marriages आपस में नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हिंदू clan के हिसाब से जो 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड मैरिजेस नहीं हो सकती हैं। तो उसमें इन जनरेशन को छोड़ के ही मैरिज की जा सकती है। तो एक क्लान के अंदर जो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटिव हैं या क्लान से गोत्र उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के उसमें है, तो मैरिजेस उसमें नहीं हो सकते। समटाइम्स विलेज में भी रिगार्डेड एज प्रोहिबिटेड फॉर सीकिंग मैरिटल पार्टनर्स। तो समटाइम्स क्या होता है विलेज में, जैसे कि एक विलेज में अगर हम एक किसी विलेज का हिस्सा है, गांव का हिस्सा है, तो वहां पे अगर मैरिजेस जो होती हैं उनका कहना मतलब ऐसा मानना होता है कि जो उसमें रह रहे जो लड़के या लड़कियां मेल फीमेल है वो एक दूसरे के लिए भाई बहन की तरह है, तो उनकी मैरिजेस जो है वो आपस में नहीं हो सकती। तो विलेज से बाहर ही मैरिज कर सकते हैं, अपनी विलेज की लड़की से या लड़के से मैरिज नहीं की जा सकती। तो मैरिज कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम विलेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्पाउसेस। तो मोनोगेमी जो है वो जो कि अभी बहुत ही ज्यादा जो एक्सेप्टेबल जो टाइप्स ऑफ मैरिज है जिसमें कि वन मैन जो है वन वुमन से मैरिज करता है। तो हियर ईच मेंबर्स हैज वन स्पाउस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ द पर्सन गेट्स डाइवोर्स और वन ऑफ द स्पाउसेस इज डिसीज और फॉलोइंग विच ऑफ द लिविंग मेंबर ऑफ मैरिज अगेन द मैरिज इज नोन एज द सीरियल मोनोगेमी। यानी इन मोनोगेमी जो होती है उसमें मैरिजेस जो है वन मैन वन वुमन से ही कर सकता है। उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी भी स्पाउस की, चाहे वो वुमन की हो, वाइफ की हो या हस्बैंड की हो, तो उसमें वो सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं या डिवोर्स होने के बाद सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो पॉलीगमी जो है वो मैरिज है इधर द मेल और द फीमेल हैज मोर देन वन स्पाउस। यानी पॉलीगमी के अंदर जो मेल फीमेल होते हैं वो एक से ज्यादा स्पाउसेस हो सकते हैं उनके, यानी हस्बैंड भी हो सकते हैं, फीमेल्स के एक से ज्यादा या वाइफ भी हो सकती हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इफ वन मेल हैज मोर देन वन वाइफ द फॉर्म ऑफ मैरिज इज पॉलीगमी, एंड इफ वन फीमेल हैज मोर देन वन हस्बैंड और द फॉर्म ऑफ मैरिज पॉलीएंड्री। तो एक वुमन जो है अगर उसके मोर देन वन हस्बैंड है तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीएंड्री का जो बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं महाभारत से द्रौपदी का जो एग्जाम्पल है जिसमें कि उनके 5 हस्बैंड थे। और पॉलीगिनी जो है इसमें वन मैन जो है वो मोर देन वन
वाइफ्स होती हैं उनकी। तो इन पॉलीएंड्री व्हेन द हस्बैंड ऑफ द वुमन आर ब्रदर्स एंड मैरिज, तो पॉलीएंड्री के अंदर जो ब्रदर्स भी हो सकते हैं मैरिज के लिए, और फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री होती है जब कि व्हेन द हस्बैंड ऑफ ए वुमन आर नॉट रिलेटेड। तो एक उसमें टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती है, फ्रैटर्नल एंड नॉन फ्रैटर्नल। तो फ्रैटर्नल जो पॉलीएंड्री होती है उसमें दो हस्बैंड जो होते हैं वो ब्रदर हो सकते हैं, यानी सेम फैमिली के होते हैं, और जो नॉन फ्रैटर्नल जो होती है पॉलीएंड्री टाइप्स ऑफ फैमिली जो होती है, उस मैरिज जो होती है उसके अंदर जो हस्बैंड होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। तो पॉलीगिनी जो होती है रिलेटिवली मोर कॉमन देन द पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में सोरोरेट और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस होती है उसमें सोरोरेट मैरिजेस है, इट इज द फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ मैन मैरिज हिज वाइफ सिस्टर। तो सोरोरेट मैरिज जो है उसमें जो अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ मैरिज कर सकता है आफ्टर ही बिकम्स ए विडोअर, तो उसके मरने के बाद यानी वाइफ की डेथ के बाद वो अपनी वाइफ की सिस्टर से मैरिज कर सकता है। तो लेवरेट जो मैरिज होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वुमेन मैरिज हर हस्बैंड्स ब्रदर, यानी वो अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ, देवर के साथ शादी कर सकती है जबकि उसका हस्बैंड ना हो, आफ्टर शी इज widowed. And levirate and sororate appears to be most common and preferential form of marriages in our society, so as they provide a practical solution to the predicament of the family and faces the case of death of one of the spouses. तो ऐसा होता है जैसे मान लो फैमिली के अंदर अगर बच्चे हैं या डेथ हो जाने के बाद वो बच्चे अकेले रह जाते हैं, तो उनको एक मदर देने के लिए हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ की ही सिस्टर से शादी कर लेता है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी तरीके से उनका ध्यान रख सकती है। उसी तरीके से अगर वाइफ फैमिली में है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उससे छोटा भाई होता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनकी अच्छी तरीके से देखभाल होने के लिए, उनकी केयर होने के लिए जो वाइफ की मैरिज जो होती है उसके छोटे भाई से कर दी जाती है, या भाई बड़ा हो या छोटा उससे कर दी जाती है, ताकि वो जो फैमिली जो है वो मेंटेन रह सके, बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम ना हो सके या फैमिली बिखर ना जाए। तो ये एक प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती है हमारे प्रॉब्लम्स के लिए जो फैमिली फेस करती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी स्पाउस। सो फॉर्म्स ऑफ मैरिज बेस्ड अपॉन द स्टेटस ऑफ द ब्राइड। तो हाइपरगेमी जो है वो हाइपरगेमी वुमेन मैरिज, इसमें वुमेन जो है वो मैरी करती है एक मैन से कास्ट और स्टेटस हायर देन हर ओन, यानी उसके अपने स्टेटस से जो हायर मैन जो कास्ट हो जिसका या जिसका स्टेटस हो उससे शादी करती है या मैरी करती है, तो उसको कहते हैं हाइपरगेमी। तो हियर देयर विल बी अपवार्ड मूवमेंट ऑफ द वुमेन इन्वॉल्व, तो जिसमें वुमेन अपवार्डनेस जो है वो इन्वॉल्व होती है कि वो अपने से हायर स्टेटस वाले या हायर कास्ट वाले मैन से शादी करती है। सो हाइपोगेमी जो है वो हाइपोगेमी जो इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ वुमन मैरीज अ मैन हु बिलोंग्स टू ए कास्ट लोअर देन हर ओन। तो जो इसमें जो वुमेन होती है वो मैरी करती है अपने से नीचे कास्ट वाले मैन से जिसका कि लोअर कास्ट मैन हो। तो हियर द मैरिज विल रिजल्ट इन लोअरिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन आफ्टर द मैरिज। तो टाइप्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ मेड सिलेक्शन। तो मेड सिलेक्शन की जो बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं वो हैं अरेंज मैरिज, जिसमें कि फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द चॉइस ऑफ द गर्ल और बॉय इज नॉट सॉट rather than the families of the girl and boy decide the negotiate about marriage and get the marriage solemnized, the call arranged marriage. So many traditional orthodox families communities in India or other traditional societies believe strongly in arranged marriages, जहां पे जो डिसीजन मेकर जो होते हैं वो ब्राइड या फिर ग्रूम जो है वो नहीं होते, या बॉय और गर्ल जो होते हैं डिसीजन मेकर नहीं होते, वो डिसाइड नहीं करते हैं आपस में रिलेशनशिप को। ये मैरिज जो है वो फैमिली वाले डिसाइड करते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वो मैरिज को अरेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अरेंज मैरिज, जिसमें कि बॉय और गर्ल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लव मैरिज जो होती है वेयर इंडिविजुअल्स आर गेटिंग मैरिड से इज कॉल्ड लव मैरिज। यहाँ पे बॉय और गर्ल एक दूसरे से को जानते हैं या मिलते हैं, पहले से अरेंज कर चुके होते हैं अपनी मैरिज को। तो अरेंज मैरिज वर मोर प्रिफर्ड आर प्रिवेलेंट देन द लव मैरिज इन इंडिया, बट द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ एंड द लॉट्स ऑफ यूथ दे आर प्रिफरिंग द लव मैरिज एंड ओवर द अरेंज मैरिज, क्योंकि ऐसा मानना है कि रिलेशनशिप को पहले समझ लेना है या फिर समझने के बाद एक दूसरे को ही अंडरस्टैंडिंग के साथ मैरिज करनी चाहिए। तो
सेम सेक्स मैरिज जो होती हैं, जो कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह से जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, दिस इज द मैरिज बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम सेक्स. So same sex marriage are given legal status in some western countries, and now the 377 is somehow they are the case is still pending in the Indian court, but there are some easiness for the same sex marriages in India also. So living relationships, nowadays living relationships are on rise in many cities, even in India also, as these are very convenient relationship where the man and women do not have any responsibilities as such towards each other. तो लिविंग रिलेशनशिप जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की तरह से मैन और वुमन रहते हैं, बट उनके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, जो कि एक मैरिज जो बॉन्डिंग होती है, उसमें एक रिलेशनशिप फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आ जाती है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में मैन और वुमन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं रहना. या एक वजह उसकी दूसरी ये भी होती है कि वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को समझ सकें. अगर हम एक दूसरे के साथ सही अंडरस्टैंडिंग से रह पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं रिलेशनशिप को, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे. तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस क्या, फैमिली क्या क्या है. तो एज पर द बर्जेस एंड HI लोकी है डिफाइंड, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज. फैमिली जब स्टार्ट होती है, जबकि हस्बैंड और वाइफ या मैन और वुमन जो होते हैं एक मैरिज के बॉन्ड में जो है जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो फैमिली स्टार्ट होती है. या ब्लड और अडॉप्शन से कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड, एक घर में रह रहे होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर. तो देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ उनकी ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मदर एंड फादर के रिलेशनशिप होते हैं, सन एंड डॉटर के रिलेशनशिप होते हैं फैमिली के अंदर, ब्रदर एंड सिस्टर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉमन कल्चर. तो उसको हम कहते हैं फैमिली. मैकाइवर एंड पेज ने जो फैमिली की डेफिनेशन दी है वो है, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय अ सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. मैकाइवर और पेज का कहना है कि जो फैमिली है वो ग्रुप डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एक रेगुलेट करता है सेक्स रिलेशनशिप को मैन और वुमेन के बीच की, और प्रोवाइड करता है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन. तो एक फैमिली जो है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, जिसके अंदर प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग और चिल्ड्रन जो होता है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फैमिली जो है वो सेक्स लाइफ को रेगुलेट करती है, जो कि मैरिज के बाद लीगल दी जाती है, लीगल की जाती है. तो किंग्सले और डेविस का कहना है कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज रिलेशंस टू वन अनदर आर बेस्ड अपॉन ऑन द कॉन्सेंट यूनिटी एंड हुज आर देयरफॉर किन टू वन अदर. एक दूसरे के कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन हो या फिर अडॉप्शन से जो रिलेशनशिप होती है वो जुड़े होते हैं. मडरॉक जो है उनका मानना है कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है फैमिली के अंदर, एक रेसिडेंट होता है जहां पे लोग मिल के रहते हैं. एलियट एंड मेरिल का मानना है कि फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज ऑन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. ऑगबर्न एंड इमकॉफ कहते हैं कि फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन, और मैन एंड वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन. तो फैमिली जो है वो ड्यूरेबल और परमानेंट कह सकते हैं, एक एसोसिएशन है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जहां वो विद और विदाउट चिल्ड्रन रहते हैं. क्लियर जो है उनका मानना है, फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड children. So the family may be described as a woman or with a child and a man to look after them. तो मैन जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी वाइफ की, या जो बच्चे होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड होती है, उनकी इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी उसको पूरा करने की. ब्यूरो एंड सेंसस जो ऑफ सेंसस जो है यूएसएस के, उनके अकॉर्डिंगली फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more person related to blood, marriage or adoption and residing together.
So there are some types and forms of families on the basis of structure and composition. So joint family system. So joint family is a group of people who generally live under one roof, who eat food cooked at one hearth, and whose hold property in common, and who participate in a common family worship and are related to each other as some particular type of kindred. So joint family जो consist होती है more than one primary family, all the members are blood relatives and or close kins, or the joint family includes the old parents, their sons wife, their children. Joint family generally consists of 3 or more generation. जैसा कि हम लोग की इंडियन जो हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है, मोस्टली अभी तो यहाँ इंडिया में भी न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम है वो चला मतलब स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब अभी भी कहीं कहीं हम इंडिया में देख सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो अभी भी बाकी है, जहाँ पे कई जनरेशंस जो हैं वो एक साथ रहती हैं, यानी ग्रैंडफादर हैं, उनके बाकी के जो बच्चे हैं यानी चाचा चाची, उनके बच्चे, और कई जनरेशंस जो है एक फैमिली के अंदर ज्वाइंटली रह रही होती हैं। आज भी उनके जो किचन जो होते हैं वो एक ही होते हैं, वो एक साथ ही अपनी जो लाइफ है उसको जी रहे होते हैं। उसमें जो जो सबसे जो जैसे ग्रैंडफादर होते हैं, यानी जो सबसे बड़ा पर्सन होता है घर का, वो ही उसका हेड होता है और हेड ऑफ द फैमिली होता है। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली में क्या क्या लोगों को क्या जरूरत है, क्या चाहिए, उसको उठाना। तो बाकी के जो लोग होते हैं उसको उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और फैमिली के अंदर एक साथ रहते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज बेस्ड ऑन अथॉरिटी जो होती है, पैट्रियार्चल फैमिली जो होती है, हियर फादर इज द मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सो ऑल द अथॉरिटीज इज एक्सरसाइज बाय द एल्डेस्ट मेल। जो एल्डेस्ट मेल पर्सन होता है फैमिली का, उसके जो सारी अथॉरिटीज होती हैं, या फादर जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है, फादर के हाथ में ही सारी अथॉरिटी होती है, वो फैमिली को चलाता है। जो मैट्रियार्चल टाइप जो फैमिलीज होती है, अथॉरिटी लाइज विद द type eldest female member of the family and may be exercised by the eldest brother of the फीमेल। तो जो सबसे मैट्रियार्चल जो फैमिली होती है, यहाँ मदर जो होती है वो जो मेन अथॉरिटी होती है वो उसके हाथ में होती है, और यहाँ पे जो एल्डेस्ट फीमेल जो होती है उसके हाथ में पूरी फैमिली की अथॉरिटी होती है। तो फॉर्म्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ फैमिली है बेस्ड ऑन लाइक न्यूक्लियर फैमिली, द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। तो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली इज वन ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, एंड द चिल्ड्रन लीव द हाउस होल्ड एज सुन एज दे आर मैरिड। तो जब तक शादी नहीं होती हस्बैंड एंड वाइफ के साथ चिल्ड्रन रहते हैं, लेकिन आफ्टर देयर मैरिज दे लीव द हाउस, एंड दिस इज द बेसिक ग्रुपिंग ऑफ mates and their offspring. So this is the smallest composite family unit. The solidarity and the nuclear family is largely dependent upon the sexual attraction and companionship between husband and wife and between parents and small children. So the nuclear of the clustered relationship is in it are 8 in numbers: husband wife, father son, father daughter, या mother son, mother daughter, and brother or brother sister and the sister sister. एक्सटेंडेड जो फैमिलीज होती हैं कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियर फैमिलीज affiliated through an extension of parent child relationship, that is by joining the nuclear family of the married adult to that his parents. तो ये होती हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो कि न्यूक्लियर 2 और मोर न्यूक्लियर फैमिलीज जो होती हैं, जो कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जो होती हैं बाय ज्वाइनिंग द अदर न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द मैरिड एडल्ट टू द देयर पेरेंट्स, तो उनको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो आज का हमारा टॉपिक आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम लोगों ने मैरिज और फैमिली से रिलेटेड जो भी पार्ट था उसको डिस्कस किया, जहां पे हमने फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस को डिस्कस किया है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी बाकी की क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग तक लेटेस्ट जो वीडियोज हैं वो पहुंचती रहें। Thank you so much.